नमस्कार। सिंह राशि के सभी मित्रों के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा टाइम आ चुका है। 15 तारीख को जैसे ही बुध देव ने कन्या राशि में प्रवेश किया है, वैसे ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। अगर आप पैसे से बहुत परेशान हैं पिछले कुछ समय से, अब आपका समय अच्छा आ चुका है। इस वीक में बहुत से पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। और अगर कहीं आप एक व्यापारी हैं, आपका इंडिपेंडेंट कोई काम है, या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो आने वाला ये 1-2 महीने का समय आपके कामकाज को बहुत बढ़ाने वाला समय है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या क्या आपके भाग्य में लिखा है। ये राशिफल बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों है महत्वपूर्ण? एक तरफ तो हम बात करेंगे सभी ग्रहों के कॉम्बिनेशंस की। ये केवल चंद्रमा पर बेस्ड नहीं है। चंद्रमा का बाकी ग्रहों से क्या कॉम्बिनेशन है, दो ग्रहों का आपस में क्या योग बनता है, उसको लेकर के पूरा आपको राशिफल बताया जाएगा। इसके अलावा इस पूरे वीक में एक एक दिन कौन सा विशेष कोई संयोग बन रहा है, तिथि वार नक्षत्र योग के संयोग से क्या चीज विशेष आ रही है। जैसे आपने सुना होगा, कभी भद्रा होती है, कभी प्रदोष होता है, कभी एकादशी होती है, कभी गुरु पुष्य रवि पुष्य होता है। इन सब दिनों का एक विशेष महत्व होता है। आप कैसे उसका फायदा उठा सकते हैं वो आप देखिए। कोई कोई दिन इतना खराब होता है कि आपकी कुंडली में चाहे कितनी भी अच्छी दशा चल रही है, उस दिन अगर आपने काम कर दिया तो वो काम हमेशा खराब होगा ही होगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लीजिए। तो दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर, आपके भाग्य के अंदर धन स्थान और लाभ स्थान, सिंह राशि के जो भी लोग हैं उनके लिए धन और लाभ के मालिक है बुध, एकादश भाव के और सेकंड हाउस के। 11वां घर आपकी इनकम को दिखाता है, सेकंड हाउस आपके सेविंग्स को दिखाता है। अभी क्या है, सेकंड हाउस में बुध ग्रह उच्च राशि में विराजमान है, उच्च राशि में आ चुके हैं। इसका अर्थ ये हुआ, सबसे पहले आपकी इनकम बढ़ने वाली है। डेली का जो गल्ला है आपका वो बढ़ेगा। डेली की जो इनकम है, जो आवक जावक है, वो आवक बढ़ेगी आपकी जरा सी। इसके अलावा सारा खर्चा करने के बाद भी 2 पैसे बचेंगे आपके पास। तो इस आने वाले वीक से आपको थोड़ी सेविंग्स दिखने लगेंगी। किसी भविष्य के काम के पर्पज से, किसी और चीज से आपको फायदा मिलेगा। जब बुध बढ़िया होता है तो बुध पैसे से पैसा बनाना सिखाता है। इस समय किया हुआ इन्वेस्टमेंट आगे बहुत फायदा देगा। आज आंख बंद करके भी अगर आप किसी चीज में पैसा लगाओगे, साल 2 साल में संभाल लेना, वो चीज आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, क्योंकि ग्रह आपके फेवर में है। थर्ड हाउस में केतु विराजमान, ये मंगल विराजमान है। तीसरे घर में मंगल कहता है अपने मेहनत, पराक्रम, परिश्रम को। तो ये अभी आपकी मेहनत का, जो आप अपने खुद से जो मेहनत करोगे उसका फायदा मिलेगा। आपकी उम्र से जो भी छोटे लोग हैं वो आपके लिए खास फायदेमंद है। स्पेशली अगर आपको छोटा भाई है तो छोटे भाई के सहयोग से काम करना, वो आपको फायदा देगा। अभी अब बात करते हैं एक एक दिन की, किसमें 15 तारीख से लेकर 21 तारीख तक का समय आपके लिए कैसा है इंडिविजुअली आपके हिसाब से। तो देखिए, 15 और 16 तारीख का दिन आपके लिए बहुत ही शानदार है। गजकेसरी योग का निर्माण लाभ के घर में हो रहा है। क्या क्या फायदा है इसका? सबसे पहले इस गजकेसरी योग का फायदा मिलता है व्यापारी वर्ग को। काम काज में, व्यापार में, व्यवसाय में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद अगर आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये बेस्ट डे है। इस दिन जो इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो आगे जाके बहुत अच्छा बेनिफिट आपको देने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनको अपने बॉस से तारीफ मिलेगी, साथ में वर्किंग कैपेसिटी डेवलप होगी। कहीं ना कहीं जो आपके साथ के लोग हैं आपका सहयोग करेंगे, आपका टीम वर्क बहुत अच्छा रहेगा। मिलके जो काम किया जाता है ना, उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे एक एक आदमी आपकी मदद कर रहा है। अगर कहीं इंसेंटिव्स की बात आएगी तो इंसेंटिव इस महीने आपका बढ़िया बनेगा, स्पेशली इस वीक में अच्छा जाएगा आपका। जो लोग किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं या जिन लोगों की सगाई हो चुकी है, उन लोगों के लिए टाइम बहुत अच्छा है। आपके रिश्ते मधुर होंगे पहले से, और अंडरस्टैंडिंग का लेवल बढ़ेगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन पहले क्रिएट हो चुका है, कम्युनिकेशन गैप है, बातचीत नहीं हो पा रही है, वो सब चीजें आपके साथ में पॉजिटिव वे में सामने आएंगी। सारा जो कंफ्यूजन है वो दूर होगा। उस हिसाब से अच्छा है। बृहस्पति की दृष्टि सीधे 5th हाउस और 7th हाउस पे है। तो अगर जिन लोगों को संतान की एक्सपेक्टेशन है कि हमें संतान नहीं हो पा रही, कंसीव नहीं हो रहा, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। और जिन लोगों को शादी में दिक्कत आ रही है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। अभी जो कुछ समय जो जाएगा, ये समय रिश्ते तय करवा सकता है। अच्छी जगह पे रिश्ता तय हो सकता है। प्रयास आपको करना है। भाग्य आपके साथ है पर मेहनत आपको करनी पड़ेगी। 17 और 18 तारीख का दिन कर्क राशि में चंद्रमा 12वें घर में विराजमान है। किसी शुभ कार्य में खर्चा होना है, लेकिन 12वां घर होता है खर्च का। कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा, एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग रहेगी। किसी ऐसे काम में, ऐसे चैप्टर में पड़ जाओगे कि जहां से बस वो स्ट्रेस क्रिएट होगा, आपको मेंटली बहुत परेशान होगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, किसी चीज को बढ़ाना नहीं है। आर्ग्यूमेंट हो जाए, बातचीत हो जाए तो उसको छोड़ देना, वहीं पे लिव इट कर देना। तभी आप सुख शांति से रह पाओगे, वरना आप परेशान हो जाओगे।
पानी वाली जगह पे बिल्कुल मत जाना, वैसे मौसम अभी खराब है थोड़ा सा, और स्पेशली पानी वाली जगह तो बहुत ही खराब है, वहां जाएंगे तो कोई ना कोई नुकसान आपके सामने आ जाएगा। जिन लोगों को सर्दी खांसी कफ कोल्ड रहता है उनको बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। 19, 20 और 21 ये 3 दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन 3 दिनों में 21 तारीख को आप छोड़ देना, क्योंकि 21 तारीख के दिन अमावस्या है। 19 और 20 तारीख का दिन आपके लिए फिर भी ठीक है, हालांकि इन 2 दिनों में भी चंद्र केतु का चंद्र ग्रहण योग बना रहेगा, लेकिन लग्न में बन रहा है इसलिए खास इफेक्ट डाल नहीं पाएगा। पर फिर भी जिस किसी व्यक्ति को स्ट्रेस बहुत रहता है, या आपकी कुंडली में अगर आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा, सूर्य, शनि, राहु या केतु इन 4 ग्रहों में से किसी भी एक ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो आपको इन 3 दिनों में भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपकी एक और जो खास बात है, इन 3 दिनों में क्योंकि चंद्र ग्रहण योग बनेगा, तो अगर आपकी कुंडली में कभी चंद्र केतु का योग बना हुआ है और वो बहुत परेशान कर रहा है, तो उसकी शांति का समय है। उसके लिए अपने वजन के बराबर चावल दान कर दीजिए। चंद्र ग्रहण की शांति का इससे अच्छा दिन नहीं होता है, ये बेस्ट टाइमिंग है आपके लिए। तो दोस्तों, ये आपका पूरा ग्रहों के अनुसार आपका फल था। अब हम बात करेंगे 7 दिनों की कि 7 दिन कैसे हैं। सबसे पहले 15 तारीख के दिन कोई ऐसी तिथि है, रिक्ता तिथि है, इस दिन जो काम करोगे उसका फल आपको मिलेगा नहीं। तो कोई भी ऐसा काम जो फ्यूचर में प्रॉफिट के हिसाब से आप करना चाह रहे हो, बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट कुछ ऐसा प्लान है, तो बिल्कुल नहीं करना। 16 तारीख का दिन पूर्णा तिथि है, बहुत अच्छा डे है। इस दिन जो काम करोगे उसका फल पूरा मिलेगा, दैट विल बी कंप्लीट, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। 17 तारीख के दिन एकादशी है। एकादशी के दिन का अर्थ होता है कहीं ना कहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा पाठ का दिन है। अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, जहां तक हो सके पॉसिबल हो आप फ्रूट्स या और कुछ ले सकते हैं, पर अन्न मत लीजिए। अन्न में पाप होता है, वो अन्न आगे जाके बीमारी क्रिएट करता है। हमारे शास्त्रों में जो नियम बनाए गए हैं उनके पीछे कोई ना कोई लॉजिक, कोई ना कोई सिद्धांत होता था, बस ढूंढने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं इस दिन पूजा पाठ कीजिए, अन्न को छोड़ दीजिए। 18 तारीख के दिन गुरु पुष्य योग बनता है, बहुत ही शानदार दिन है। साल में बड़ी मुश्किल से 3-4 बार आता है केवल। गुरु पुष्य योग के दिन जो काम किया जाए उसका फल बहुत अच्छा होता है। स्पेशली एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा दिन है, कुछ नया सीखने के हिसाब से बढ़िया दिन है। अगर आपको कोई यंत्र मंत्र कुछ करना है, कोई विधि करनी है, कोई उपाय करना है, कोई तंत्र मंत्र करना है, तो इस दिन कीजिए, ये दिन खास है। 19 तारीख के दिन प्रदोष है। प्रदोष का जो दिन है ये दिन बहुत अच्छा है। पूजा पाठ के हिसाब से भगवान शिव की आराधना अगर आपको करनी है तो आप कीजिए, काफी अच्छा जाएगा। 20 तारीख के दिन चतुर्दशी है, और ये चतुर्दशी का दिन रिक्ता तिथि है, आपके लिए बेकार जाने वाला है, सभी के लिए बेकार जाने वाला है। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग बनता है, बहुत ज्यादा नहीं रहेगा, पर रिक्त तिथि फिर भी है। ये 21 तारीख को अमावस्या है, सावधानी रखना। अगर आपके घर में पितृदोष परेशान कर रहा है तो अमावस्या के दिन उपाय करना चाहिए। गौशाला जाइए, कुछ गाय को चारा वगैरह खिला के आइए, उसके बाद देखिए। तो मित्रों, ये पूरे सप्ताह की बात हमने की है। 17 और 18 तारीख जो आपका सबसे खराब दिन है, 15 और 16 तारीख सबसे अच्छा दिन है। इसी के अनुसार आप अपना वीक पूरा प्लान कीजिए, फिर उसके बाद बताइए कैसा रहा आपका सप्ताह। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ इसे आगे फॉरवर्ड कीजिए, जिससे उनको भी जानकारी मिल पाए। तो अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्णा।